में प्रवीण सिंह राणा है। कार्यकाल आपकी नज़रों में कैसा रह रहा है? मेरी नज़रों में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। ये कोतवाल जी हैं और विधायक के बीच कुछ बहस हुई थी। देखो, एक बात है, कोई भी आदमी हो, मान लो मैं हूँ, मैं अगर अब बदतमीजी से किसी से बात करूँगा तो आप बदतमीजी कौन सहन करेगा आज के टाइम में किसी की। एक टाइम ये था, मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि एक एसओ साहब को कप्तान साहब ने गाली दी। एसओ साहब ने उसकी शिकायत, उस मामले की शिकायत जो है डीआईजी साहब के यहाँ की, तो डीआईजी उनका वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बोला सर इसमें कार्रवाई करो, कप्तान साहब हमें गाली देंगे क्या? हमें जान से नौकरी से प्यारी ना अपनी इज्जत है, कप्तान साहब हमको गाली देंगे? बोला अच्छा तो आप इसमें कार्रवाई करिए, आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं डीजीपी के यहाँ पेश होऊंगा, अगर वहाँ से कोई मामला न हुआ मैं सीएम साहब के पेश होता हूँ। सीएम साहब ने अगर कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं की कि मुझे बिना वजह के गाली कप्तान साहब ने क्यों दी, तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देके अपने घर बैठ जाऊंगा। बदतमीजी नहीं झेल पाता आज के टाइम में कोई। हर आदमी का देखो, मैं हूँ, मैं एक बिल्कुल मैं चौथी क्लास फेल हूँ सबके सामने बता रहा, और मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं है। बात करने के तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से इंसान हर मसला सुलझा सके। इस टॉपिक पे मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये है आशु जी, जिस तरीके से आप किराने में रहते हैं और किराने में प्रवीण सिंह राणा है, जिस तरीके से उनके इलाके में एक चर्चा है और उनका कार्यकाल आपकी नज़रों में कैसा रह रहा है? मेरी नज़रों में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। और मेन बात ये है कि मैं उनके बारे में अच्छा ही बता रहा, जो उनके अंदर अच्छा ही है। आप उनकी एक आईडी है, फेसबुक आईडी प्रेमवीर राणा के नाम से, एक उनका फेसबुक पेज भी है, प्रेमवीर राणा फैंस क्लब। मतलब उनकी अगर बुराई या अच्छाई आपको देखनी ना, मैं बता रहा हूँ, वो अच्छे इंसान है, आप खुद समझ जाओगे। उनका फेसबुक पेज देखो, जहाँ जहाँ भी वो रहे, बिहारीगढ़ रहे, इधर सहारनपुर ज़िला में रहे, शामली रहे, वो रहे, लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में क्या स्थिति थी ये पूरी दुनिया को पता। हालात कितने ख़राब हुए ये पूरी दुनिया को पता। कितनी मतलब क्या वो लेके गए, उनको फ़ोटो देख रहा था मैं एक दिन, वो गाय को चारा खिला रहे, वैसे भी ज़रूरतमंदों को राशन दे रहे, भाई सामान दे रहे, खाना दे रहे। अगर वो बुरे इंसान है तो वो क्यों किसी को खाना देंगे? क्यों मतलब ज़रूरतमंद का ख्याल जरूर, चलो जुआ इंसानों का ख्याल रखा उन्हें, भाई राशन अपने उससे देना, कपड़े वितरित करना, मिठाई वितरित करना। गाय को चारा तलक डाल रहे थे। वो कुत्ते जो बेजुबान जानवर है, कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग होते हैं जो, उनको बिस्कुट तलक दे डाल रहे थे। अब मैं कैसे मान लूँगा कि वो अच्छे इंसान? अच्छा, आपने कोई ऐसी ख़ास बात आपने खुद आजमाई हो, कोई ऐसी बात कोतवाल जी के? देखो, मैं उनकी मतलब दो बात बता रहा। एक कोई मामला हुआ था, उन्होंने जो है उस मामले में निष्पक्ष जांच करी। मतलब मेरे प्रति कुछ मामला हुआ था, उन्हें जो है सच्चाई के साथ काम करा, और जो हमें आगाह कर, मतलब हमें जो है, जो बेकसूर थे हम, उन्हें हमें उनके द्वारा छोड़ा गया कि भाई दोबारा ऐसी गलती ना करियो। इसका मतलब आपने उनसे मोहब्बत है? हाँ जी, हाँ, सच्चे ही है। अभी तो उनका ट्रांसफ़र भी होने जा रहा था, अभी कुछ अफवाहें उड़ी थी, तो क्या महसूस किया था आपने? मुझे तो बहुत बुरा लगा था उनके ट्रांसफ़र का सुन के। मैं आपको एक बात बता रहा, देखो अच्छाई की बात, एक तो आदमी को अगर उनकी अच्छाई है जो दिख रहा है किसी को, क्यों एक आदमी जन्म से लेके मृत्यु होने तक अगर एक कमरे में बंद रहेगा ना, तो लोग बाग उसे भी गाली देंगे, नहीं मानते बात। एक आदमी जन्म से लेके बचपन तक हराम का खाएगा, अपराधी आतंकी बनेगा, मोस्ट वांटेड दुनिया का बन जाएगा, लोग उसे भी गाली देंगे। ये तो दुनिया का काम है। एक मिसाल के तौर पे एक पोस्ट आई थी कि अमरूद लोग बाग मीठे हैं, पूछ के लेते हैं, खाते हैं नमक लगा के, तो दुनिया का काम है। अभी जैसे लॉकडाउन था, रमज़ान की बता रहा मैं, मान लो किसी के दिल में है कि भेदभाव कर रहे हैं एसओ साहब, बराबर तरावियाँ मुकम्मल हुई कैराना की हर मस्जिद में, कैराना के हर देहात एरिए में। जो टाइम था इस टाइम खुलेगा, इस टाइम शहर क्लोज होगा। शहर में 3-2 बजे तक, 12 बजे तक जो मामला था,
उसके बाद रमज़ान में आदमी को फल फ्रूट पकौड़े वकौड़े की जो मतलब ये जो इफ्तारी में जो आदमी की ज़रूरत होती है अच्छे से अच्छा खाने की, वो सारी चीज़ एक मेन रोड छोड़ के गली में सभी जगह ठेली हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध थी। एसओ साहब को क्या इन बात का पता नहीं था, लेकिन मना करा, किसी को गाली दी हो क्यों महल्ले में क्यों वो लगा रखी। मैंने अभी तक 1-1.5 साल होगा, मतलब मुझे भी जानकारी है थोड़ा बहुत, इतनी है नहीं, मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं दिखा कि जिसको एसओ साहब ने गाली दी हो, बुरा कहा हो, भला कहा हो। मैं अपने सामने की बता रहा कि चौक बाज़ार में वाक़या हुआ था जो अपनी आंखों से देखा मैंने। 3 लड़के मतलब नाबालिग थे शायद वो, मैं बर्फ़ लेने के लिए जा रहा था, गर्मी का कुछ सामान लेने जा रहा था आदमी मेरे, उनको रोका, उनका चालान काटने के लिए बोल रहा। वो बच्चे जो है रिक्वेस्ट करने लगे, तो एसओ साहब ने ये बात कह के उनसे कहा कि बोला आपकी गलती नहीं है क्या, आप ये बात बताओ बेटा, मतलब आप कह के बच्चों से वो बात कर रहे, तो मैं कैसे मान लूँगा गलत है। मेरा कुछ मामला पड़ा, मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे बात की कि सर ऐसे ऐसे मामला हुआ था, मैं उस टाइम सहारनपुर था, तो मैं एसओ साहब से बात किया। एसओ साहब ने मेरे से ये कहा कि आप ये बात फ़ोन पे कर रहे हैं क्या। इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद अगर आपसे कोई बात कर रहा तो मैं कैसे गलत मान लूँगा उसको। पुलिस वालों की क्या छवि छोड़ दी आज के टाइम में, कौन कैसा है किसको नहीं पता। उस स्थिति में एक थाना अध्यक्ष महोदय आपसे कह के बात कर रहे, तो मैं कैसे मान लूँगा भैया वो गलत है। मेरे लिए देखो बहुत अच्छे इंसान है वो, मैं चाहता हूँ वो काफ़ी टाइम यहाँ रुके। बस मेरा उनके बारे में कहना ही है कि मैं तो मतलब उनको दिल से मानता हूँ। कहीं ना कहीं हमने जब से सोशल जस्टिस नेटवर्क पे कुछ लोगों से उनके बारे में बात की तो यही रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला। और कहीं ना कहीं होता है कि सच्चे और सही अधिकारी जब फील्ड में आते हैं तो बदमाश कुछ ऐसे लोग होते हैं कि देखने में कुछ होते हैं लेकिन अंदर से बदमाश होते हैं, वो उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ये रिस्पॉन्स आशू जी के पास से हमें मिला है, और यही है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क जो भी फील्ड की जो तमाम बातें हैं और किराने की जो तमाम अपडेट्स हैं, कितना विकास हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, कहाँ कितनी चीज़ें हैं, वो तमाम आपको बताता रहेगा।